ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं आदि पांडे। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ 8 से लेकर 18 तक। इसके सुनने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा सुनते हैं दोस्तों। 8वां अध्याय में है अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए सुनते हैं। जय श्रीमन नारायण। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन कहलाते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म आत्मा दिव्य है और आत्मा में स्थित भाव ही आध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है तथा मेरा यह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं वह अधिदेव कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ यज्ञ का भोक्ता हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है। जिस भाव का चिंतन में निरंतर स्मरण किया है, जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है, इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना आत्म से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भवों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। संन्यास योग और भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बताता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर में रोक करके रोग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्म लोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि
रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त में प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। हे पृथापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्म की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर वह स्वतः ही प्रकट हो जाता है। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत अनादि अनंत परम अव्यक्त पर ब्रह्म है। वह पर ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है। उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। हे पृथापुत्र, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग का निरूपण। हे भरतश्रेष्ठ, जिस समय शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में बताता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। हे पृथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हैं, सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थित हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुहा योग, सृष्टि का मूल कारण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझे ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी परम गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। हे परनतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग के इस संसार में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करता हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ।
जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूँ। 84 लाख योनियाँ में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। ये सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति प्रकृति के अधीन होते हैं। हे धनंजया, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कर्मों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्रकृति अपराशक्ति सभी चर चलायमान तथा अचर स्थिर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मोह से ग्रसित और मोह से मुक्त स्वभाव वालों के लक्षण। मूर्ख मनुष्य मुझे ही अपने समान निकृष्ट शरीर आधार भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राजसी प्रवृत्ति और आश्रित स्वभाव धारण किए रहते हैं। हे पृथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्यम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से यत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थित होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की पूजा करते हैं। सर्वत्र व्याप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्म कांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही धृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दाता हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द के जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋण वेद संपूर्ण प्रार्थना सामवेद समत भाव और यजुर्वेद यजन की विधि हूँ, मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परम धाम हूँ, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर जल को भाप रूप में रोककर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही धृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। सकाम पूजा और निष्काम पूजा का फल। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वालों के स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं।
वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों का भोग करके पुनः भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले सकाम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक भाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों जीवित मनुष्यों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उन सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर संन्यास योग के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप में स्थित हूँ। सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है तो वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में स्थित है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिर स्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए तू निश्चित होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे पृथापुत्र, स्त्री, वैश्य, क्षुद्र, अन्य सभी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और ऋषियों, क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थित कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थित कर। मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। 10वां अध्याय विभूति योग। 10वां अध्याय में विभूति योग, भगवान की ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं
और न ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों की उत्पन्न करने वाला हूँ। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोकों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, वह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादि कुमारों तथा स्वयं भूमनु और यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझमें ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्तिभाव से मेरा ही निरंतर स्मरण भजन करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थित रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थिर रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। अर्जुन द्वारा स्तुति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, आप परमेश्वर हैं, आप पर ब्रह्म हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव हैं और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषिगण, असित, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं या फिर वह भी जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के ऐश्वर्यों के वर्णन के लिए प्रार्थना। हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप को विस्तार से कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं। इन ऐश्वर्य द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूँ। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ईश्वर पूर्ण रूपों को फिर से विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान द्वारा अपने ऐश्वर्य का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्य पूर्ण रूपों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ
और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का भी मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ। मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ। मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। मैं सभी इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ। मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ। मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ। मैं सभी प्रकार के योगों में जप कीर्तन यज्ञ हूँ और मैं ही सभी स्थित अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ। मैं सभी देवर्षियों में नारद हूँ। मैं सभी गंधर्वों में चिररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। समस्त घोरों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ। मैं सभी हथियारों में व्रज हूँ। मैं सभी गायों में सुरभि हूँ। मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। मैं सभी नागों फन वाले सर्पों में शेषनाग हूँ। मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं सभी पितरों में अरण्यमा हूँ और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूँ। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ और मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूँ। मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ। मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ। मैं सभी मछलियों में मगर हूँ और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं सभी अक्षरों में ओंकार हूँ। मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ। मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। मैं सामवेद की गाने वाली रीतियों में बृहत्सास हूँ। मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ। मैं महीनों में मार्गशीर्ष और मैं ही ऋतुओं में बसंत हूँ। मैं छलने वालों का जुआ हूँ। मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ। मैं व्यवसायों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। मैं वृष्टिवंशियों में वसुदेव हूँ। मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में वेदव्यास हूँ और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ। मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ। मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, वह चीज़ भी मैं ही हूँ जिसके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है और संसार में कोई भी ऐसा चर, चलायमान या अचर स्थिर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। हे परनतप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इस ऐश्वर्य का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप में से कहा है।
जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन द्वारा विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का वर्णन विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ। किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्व रूप में दर्शन दीजिए। भगवान द्वारा विश्व रूप का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को, 49 मरुत गणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी न देखना चाहता है उन्हें भी देख। किंतु तू अपनी इन आँखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्व रूप का वर्णन। हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्व रूप दिखलाया। इस विश्व रूप में अनेकों मुंह, अनेकों आँखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं, वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुँह किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनमें उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उन सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुंह और आँखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान
चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आधार हैं। आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं और मेरी समझ में आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आप अनादि हैं, अनंत हैं और मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपकी मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और महर्षि गण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के सभी रूप, सभी आदित्यगण, सभी वसु, सभी साधिगण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्वनी कुमार तथा समस्त मरुत गण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आँखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुंह को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयकारी की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा हूँ और न ही मुख और न ही सुख पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जग निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हों। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत, पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों छीरों के बीच फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेकों जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही है। हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बताइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हों। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यहाँ स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा मेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। हे सब साची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग कर।
यह सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। भययुक्त अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। संजय ने कहा, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके अति अनुरक्त हो रहा है तथा आसुरी स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, यह सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी समस्त कारणों के मूल कारण और आप ही परम तत्व हैं। आप आदि देव सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय हैं। आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं। आप ही परम धाम हैं और आपके ही द्वारा यह संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी हैं और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार हो, फिर भी आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप ही से समस्त संसार व्याप्त है। अतः आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र बनाकर मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है। हे अच्युत, यही नहीं, हंसी मजाक में, आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान हो सकता है और न ही कोई आपसे बढ़कर हो सकता है। अतः मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपनी प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। अर्जुन द्वारा चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना। पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखाइए। हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपकी मुकुट धारण किए हुए इस हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हों। भगवान द्वारा विश्व रूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्व रूप दिखाया है। मेरे इस तेजोमय अनंत विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्व रूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन के द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या के द्वारा ही
देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्नचित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। संजय ने कहा। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विश्व स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर 2 भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और अनन्य भक्ति द्वारा सुलभता। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। हे पर न तप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। 12वां अध्याय में है भक्ति योग। जय श्रीमन नारायण। साकार और निराकार रूप से भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सद्गुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण न होकर अपने भेड़ों से आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अनंत श्रद्धापूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी सर्वव्यापी अकल्पनीय निराकार अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्यों को परमात्मा के प्रति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अत्यंत भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, उनमें स्थित मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थित कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता तो केवल मेरे लिए कर्म का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी
प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्म स्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर। उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। भक्ति में स्थित मनुष्य के लक्षण। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के सभी मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला है और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थित रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, संताप और भय चिंताओं से मुक्त, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता और शुद्ध मन से मेरी आराधना करता है, आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछतावा करता है और न ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है और जो दूसरी संगति से मुक्त रहता है, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार की स्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार के पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। 13वां अध्याय में है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्रज्ञ का विषय। जय श्रीमन नारायण। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर के क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। हे अर्जुन, यह पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण
सत्य, रज और तम 10 इंद्रियां कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुंह, उपज और गुदा, एक मन 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। ज्ञान का विषय। विनम्रता, मान अपमान के भाव का न होना, दम्भहीनता, कर्तापन के भाव का न होना, अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता, सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता, सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु भक्ति, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता, संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्मसंयम, इंद्रियों को वश में रखने का भाव। इंद्रिय विषयों, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार, शरीर को स्वरूप समझना न करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थित रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो करता है और न ही कारण है, उसे परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है। वह सभी का पालन करता होने पर भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुणों सत्य रज तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता है। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थिर है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और क्षुद्र रूप से संहार करने वाला है। वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होने पर भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप में स्थित रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान स्वरूप आत्मा और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त भी यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। हे अर्जुन, इस प्रकृति, भौतिक जड़ प्रकृति एवं पुरुष परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और राग द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है और जीव प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी
प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनियों में जन्म को प्राप्त होता है। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है और वह फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्म कांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्मयोग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने के कारण वह मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो कुछ भी चर अचर प्राणी अस्तित्व में है, उन सबको तू क्षेत्र जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ चेतन प्रकृति के सहयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ। जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। जो मनुष्य सभी चर अचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस एक परमात्मा में ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कोई कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। 14वां अध्याय, इसमें है गुण त्रय विभाग योग, प्रकृति और पुरुष द्वारा जगत की उत्पत्ति। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थित होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के आरंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के सहयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों को जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली
ही जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के गुणों की क्रियाशीलता। हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, इन तीनों गुणों भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों फल की आसक्ति में बंध जाता है। हे भरतवंशी, तमोगुण जो शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रसाद पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस, आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति और निद्रा अचित अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, तमोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। जिस समय इसके शरीर सभी 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है, तब लोभ के उत्पन्न होने के कारण मन की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्गलोकों को प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मनुष्य को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मनुष्य को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। तमोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है, रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। तमोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। गुणातीत पुरुष के लक्षण। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तो वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान तमोगुण के बढ़ने पर भी
उनसे घृणा नहीं करता तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्ति ही होता है और न ही उनमें निवृत्ति होने की इच्छा ही करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थित रहता है, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिनमें सभी कर्मों के करते हुए कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्रकृति गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। 15वां अध्याय। 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। संसार रूपी वृक्ष का वर्णन। जय श्रीमन नारायण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोपले हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। वैराग्य रूपी हथियार के काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा को इस आदि रही संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है, जहाँ पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है। वही मेरा परम धाम है। जीव और आत्मा का वर्णन। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीर का स्वामी जीवात्मा 6 इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है, जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर
विषयों का भोग करती है। मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। योग के अभ्यास से प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे रहते हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। जगत में परमात्मा की स्थिति का वर्णन। हे अर्जुन, जो मनुष्य सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश का तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझ में ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। शरीर, आत्मा और परमात्मा का वर्णन। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान क्षर और दूसरे अविनाशी अक्षर। इसमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को सही प्रकार से समझता है, वही बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 16वां अध्याय में है देव असुर संपदा विभाग योग, दैवीय स्वभाव वाले के लक्षण। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता का भाव, आत्मशुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव, ज्ञान योग, समर्पण का भाव, ज्ञान इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, आत्मसंयम, नियत कर्म का भाव, यज्ञ परायणता, स्वयं को जानने का भाव, स्वाध्याय, परमात्मा प्राप्ति का भाव, तपस्या और सत्य को न छिपाने का भाव, सरलता, किसी को भी कष्ट न पहुंचाने का भाव, अहिंसा, मन और वाणी से एक होने का भाव, असत्यता, गुस्सा रोकने का भाव, क्रोध विहीनता, कर्तापन का अभाव, त्याग, मन की चंचलता को रोकने का भाव, शांति, किसी की भी निंदा न करने का भाव, छिद्रान्वेषण, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, दया, लोभ से मुक्त रहने का भाव, लोभ विहीनता, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव, अनासक्ति, मद का अभाव, कोमलता, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव, दृढ़ संकल्प, ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ़ कर देने का भाव, क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव, धैर्य, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, पवित्रता, किसी से ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव। यह सभी तो
दैवीय स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पृथापुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उसमें से दैवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ, अब तो आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इनका न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है, कामेक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार सृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन झूठी मान प्रतिष्ठा अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूँगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्मों तक आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति निम्न योनि को ही प्राप्त होते हैं। शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विविध को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विविधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न परम गति को ही प्राप्त कर पाता है और परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपद्वीय भाग योग नाम का 16वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 17वां अध्याय में है श्रद्धा त्रय विभाग योग। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किसी प्रकार की होती है। श्री भगवान ने कहा, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की ही होती है। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान से विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्तियों और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित हुए परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। स्वभाव के अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तू मुझसे सुन। जो मनुष्य आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रसयुक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो मनुष्य अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ, अन्य के द्वारा जूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्य का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना चाहिए। आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों, विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुँचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। किसी को भी कष्ट न पहुँचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थित करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना मन संबंधी तप कहा जाता है।
पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपर्युक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है उसे सात्विक सतोगुणी तप कहा जाता है। जो तप आदर करने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा करने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी रजोगुणी तप कहा जाता है। जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है उसे तामसी तमोगुणी तप कहा जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है उसे सात्विक सतोगुणी दान कहा जाता है। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है उसे राजसी रजोगुणी दान कहा जाता है। जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है उसे तामसी तमोगुणी दान कहा जाता है। ओम तप्त सत की व्याख्या। सृष्टि के आरंभ में ओम परम ब्रह्म तत्व वह सत्य शाश्वत इस प्रकार से ब्रह्म को उच्चारण के रूप में तीन प्रकार का माना जाता है और इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से यज्ञ, दान और तप रूपी क्रिया तत् शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती है। हे पृथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे भी सत्य ही कहा जाता है और उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत्य ही कहा जाता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत्य कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय हरिओम तत्सत। 18वां अध्याय में है मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, कुछ कवि विद्वान तो काव्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, पर दूसरे विचारक सभी कर्मों के फल त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ मनीषी कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं इसलिए त्यागने योग्य हैं और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस विषय में त्याग के संबंध में मेरा निश्चय सुनो। हे पुरुष सिंह, त्याग 3 सात्विक, राजस और तामस प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्याग करने योग्य नहीं हैं, वे तो अवश्य करने चाहिए क्योंकि यज्ञ, दान और तप मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा
राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, शास्त्र विहीन कर्म करना कर्तव्य है। इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल करने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में घनिष्ठ जिसके आश्रय कर्म किए जाए उनका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण जिन जिन इंद्रियादिकों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि वाले होने के कारण उन विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो वह वास्तव में हिंसा नहीं है। वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य स्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्मी ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता। ज्ञाता, जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञ जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञ है। ये तीनों प्रकार की कर्म, प्रेरणा और कर्ता, कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। कारण जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है तथा क्रिया करने का नाम क्रिया है। ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान
से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, दुष्टाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा जाता है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है। जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता है वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत दर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है और प्रवृत्ति मार्ग को देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादि की भांति संसार के उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस व्यभिचारिणी धारण शक्ति भगवद विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों का धारण करना भी व्यभिचार दोष है, उस दोष से जो रहित है वह व्यभिचारिणी धारणा है से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं, मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण नहीं करता वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुख के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत, जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले मनुष्य को भगवत जन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा तो विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य बल बुद्धि
धन्य उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हे पर तब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध। गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी में देखना चाहिए। दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि के कम देना अथवा अधिक लेना, एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना, अथवा नफ़ा आढ़ा और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना, या झूठ, कपट, चोरी और ज़बरदस्ती से अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापारक है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। वे वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, जैसे पवित्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञा अनुसार पति के लिए ही मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के कर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उसको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभावनियत कर्म इत्यादि नामों से कहा है, को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वस्व आसक्ति रहित बुद्धि वाला, अपरिहार रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उसे परम नैसर्कर्य सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उसे नैसर्कर्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी प्रकार
को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति से इस से द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है, प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुए कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो मेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप मंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए ही आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहूँगा। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्व शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण इसमें आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो
अपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति, वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य का भाव का नाम भक्ति है। रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा ही नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ गीता अध्याय 4 श्लोक 33 का अर्थ देखना चाहिए से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष युक्त से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक कारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि जिनका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उनका नाम हरि है, के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। हे राजन, यहाँ एक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय।